दलित ना है जी जिसके पास जमीन नहीं है। ये दलित ना है जो कभी अंग्रेजों को टैक्स दे के अपना जमीन खो दिया, कभी ये सब जमींदार बने जो भूमियार राजपूत अगरी जाति जिसको कहते हैं, उन लोग जब जमींदारी प्रथा किए तो ये दलित लोग का ना गर्दन मरोड़ के सब जमींदार बने। कहाँ से बने? कास्ट देखकर उनका घर तोड़ रहे हैं। बता रहे हैं जो दलित जमीन कब्जा करते हैं ना, उसमें हो सकता है कि मट्टी के गिलावा पे चाहे ईंटा उटा कहीं से जोड़ उड़ के एक आध तल्ला के घर बना सकता है, तिरपाल से करकट से घर बना सकता है। लेकिन जो अगरी जातियां के लोग जो जमीन कब्जा करते हैं ना, तो उसमें सोसाइटी बनाया जाता है, उसमें बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि उसको कब्जा करने वाले बड़े बिल्डर्स होते हैं। सरकार को चाहिए कि पहले विकल्प दे, पहले विकल्प दे कि अगर आप यहाँ पे आपके पास रहने के लिए, सरकार तो कह रही है कि हम उन्हें नोटिस पहले भेजे हैं। अरे नोटिस भेजे क्या? नोटिस भेज के क्या किए? आप उसको 2 रूम का एगो लेटर भेज देते कि चलो भाई इतना नंबर रूम तुमको अलॉट किया गया है। ये सब देख रहे हैं, दिखाइए राहुल जी इधर कैमरा करके, ये सब विधायक जी को मिला है, जितना नया विधायक बने हैं ये सब को मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही काहे नहीं दलित को मिल सकता है? ये एगो घर में एगो विधायक रहते हैं ना, ऐसा में कम से कम 5 गो परिवार को बसाया जा सकता है। आप राम मान लीजिए, कृष्ण मान लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। इस देश में धर्म का अपमान उस दिन होगा जिस दिन मोदी जी का अपमान होगा। इस देश में मोदी से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस देश में मोदी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हम इतना ही आपको कहेंगे, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। सरकारी जमीन पे अब तक जो लोग कब्जा किए हुए थे, उन सरकारी जमीनों पे रहने वाले लोगों को अब हटाया जा रहा है अतिक्रमण के तहत। सम्राट चौधरी के हाथों जब से गृह मंत्रालय मिला है तब से वो कमान संभालने में लगे हुए हैं। वहीं देखा जा रहा है तो लगातार बिहार को बदलने का बात कर रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास राज जी हैं, जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा छाए हुए रहते हैं, अपनी बेबाक तरीके से बातों को रखते हैं। विकास जी, अतिक्रमण जो हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? देखिए, अतिक्रमण तो जब भी होता है तो गलत ही होता है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना कहीं से कानूनन रूप से तो सही नहीं है, पर अगर उसको मजबूरी भरी नज़रों से देखेंगे तो फिर वो ठीक है। अगर आप कहीं के नहीं हैं तो कहीं के तो रहें कम से कम। जब आपके पास कहीं रहने के लिए विकल्प नहीं है तो कहीं तो आप अपना जीवन चलाइएगा। तो वही, अब अतिक्रमण को आप सरकारी नज़रों से देखिएगा तो गलत है, इंसानियत की नज़रों से देखिएगा तो अतिक्रमण सही है। लेकिन कहा जा रहा है कि दलितों का घर सिर पे उजाड़ा जा रहा है। सरकार जानबूझ के दलितों को हटा रही है, आवाज़ छीन रही है, उनका रहने का खाने का ठिकाना जो था इस तरीके से हटा रही है। ठंड के 1% भूमियार ब्राह्मण राजपूत के पास जमीन नहीं है। दलित ना है जी जिसके पास जमीन नहीं है। ये दलित ना है जो कभी अंग्रेजों को टैक्स दे के अपना जमीन खो दिया, कभी ये सब जमींदार बने जो भूमियार राजपूत अगरी जाति जिसको कहते हैं, उन लोग जब जमींदारी प्रथा किए तो ये दलित लोग का ना गर्दन मरोड़ के सब जमींदार बने। कहाँ से बने? किसी के पास 100 बीघा जमीन या किसी के पास 10 धुर भी जमीन नहीं है। क्यों? कितना प्रतिशत आपको अगरी जातियों के लोग मिलेंगे जिनके पास 10 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, 10 धुर भी ज़मीन नहीं है? आज कितना प्रतिशत आपको दलित मिलेंगे जिनके पास 100 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है? बताइए हमको, कितना प्रतिशत लोगों के पास है? तो आप जाति देख के भले अतिक्रमण नहीं हटाएं, लेकिन जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, लग रहा है कि अतिक्रमण, भले सरकार जाति देख के अतिक्रमण ना हटाए, पर जितने अतिक्रमण करके लोग रहने वाले हैं, जिनका घर टूटता है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, वो 99% दलित ही होते हैं। ये बात सरकार को भी पता है, वरना सरकार भी नहीं कहता है कि जिसके पास ज़मीन नहीं उसको हम 5 डेसिमल ज़मीन देंगे। क्यों दे रहे हैं? नहीं है तब तो दे रहे हैं। तो जिनके पास है ये नहीं है ज़मीन, उसको आप ज़मीन देने की बात कर रहे हैं और फिर उसका पहले घर तोड़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो रहेगा ना मैडम। लेकिन काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि जाति देख के सरकार जो है उनका घर हटा रहा है। तो क्या सिर्फ दलित बस्ती में रहने वाले लोग ही सरकारी ज़मीनों को कब्जा किए हैं? क्या कास्ट देखकर उनका घर तोड़ रहे हैं? बता रहे हैं जो दलित जमीन कब्जा करते हैं ना, उसमें हो सकता है कि मट्टी के गिलावा पे चाहे ईंटा उटा कहीं से जोड़ उड़ के एक आध तल्ला के घर बना सकता है, तिरपाल से करकट से घर बना सकता है। लेकिन जो अगरी जातियां के लोग जो ज़मीन कब्जा करते हैं ना, तो उसमें सोसाइटी बनाया जाता है, उसमें बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि उसको कब्जा करने वाले बड़े बिल्डर्स होते हैं। उसको कब्जा करने, क्योंकि दलित होता है वो 2-4 धुर जमीन में कब्जा करके एक आध को घर बना लेगा, लेकिन जो बड़ी जातियां के लोग होते हैं वो लोग पूरा का पूरा बीघा कब्जा करते हैं और उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, स्कूल बना देते हैं, ताकि वो एक छत्र उनका कब्जा उस पर रहे।
क्योंकि आज जिस बुलडोज़र को आप देखती होंगी गरीबों के एक तल्ला मकान पे चलते हुए, क्या वैसे बुलडोज़र को आपने बहुत आराम से 10-10 मंजिला इमारत को गिराते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बड़े मंजिलों को तोड़ने से पहले सरकार को भी आदेश लेना पड़ता है कोर्ट में जाके कि सर तोड़े कि नहीं तोड़े, वो अवैध ज़मीन है, वो अवैध तरीके से बना है, इसके बाद भी सरकार से उसको परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से जाके। लेकिन ये सब गरीब को हटाने से पहले दलित क्यों बोलता है लोग? गरीब बोले, पिछड़ा बोले, दलित कोई वर्ड नहीं होता है। दलित एक माइंडसेट बन गया है लोगों का। हर वो इंसान जिसके पास रहने के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, वो दलित नहीं गरीब है। वैसे तरीके से देखा जाए तो इलीगल तरीके से सभी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है राजीव नगर इलाका। राजीव नगर इलाका तो आप जान रहे होंगे क्योंकि पटना के रहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे जो है इलाके हैं। लेकिन राजीव नगर की तत्कालीन हम आपको एग्जाम्पल पे दे रहे हैं कि क्या सभी घरों को सरकार बुलडोजर से ढाने का? देखिए, अगर डेटा पे आ गए ना बात करने के लिए, तो कई ऐसा सरकारी भवन है ना जो मतलब गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। कई ऐसे मठ का जमीन है ना जो सरकार हड़प लिया है। तो मठ का जमीन तो सरकारी नहीं होता है, मठ का जमीन तो मंदिर का होता है। तो मठ का जमीन खरीद के कौन बेच दिया? मठ का जमीन सरकार कैसे उस पर अतिक्रमण करके उस पर बना लिया भाई? तो कई सवाल है दिव्या जी। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। उन मजदूरों से, उन लोगों से पूछिए जाकर जो पूरे दिन भर में ठेला लगा के पानी पूरी बेचते हैं, 50-100 रुपया कमाते हैं, मुश्किल से 500 कमाते हैं, और एक बार उनका ठेला तोड़ देने पे उनको 20,000 25,000 का नुकसान होता है, पूरा पूंजी ले लिया जाता है उनका। तो वैसे लोगों से जाकर पूछिए ना। अब आप पुल के नीचे चल जाइएगा अतिक्रमण हटाने के लिए, तो कहाँ जाएंगे रहने के लिए? अरे आप चितकोहरा पुल से हटाइएगा तो 15 नंबर गर्दनीबाग पुल के नीचे आ जाएंगे, 15 नंबर पुल से हटाइएगा तो यारपुर पुल के नीचे चल जाएंगे, यारपुर से हटाइएगा तो चिरैया टार के नीचे चल जाएंगे। कहाँ से हटा लीजिएगा? सगरों से हटाइएगा तो एम्स पुल के नीचे चल जाएंगे। यही हालत जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है ना, वहीं जाकर आप देखिए कि आज ज़मीन पे से घर जरूर तोड़ दिया गया, लेकिन उस ज़मीन पे से वो लोगों को नहीं हटाया गया। वो आज भी वहीं मजबूर हैं अपना चूल्हा चौका रख के खाना बनाने के लिए, पंडाल गाड़ के वहाँ पे जीवन बिताने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आज उनको वहाँ से आप हटाएं, कल कोई और जगह पे जाके वो बस जाएंगे। 10 साल बाद आप उनके ऊपर फिर बुलडोजर चलाएंगे। तो बुलडोजर चलाना या किसी को दलित और अगड़ी पिछड़ी करके जातियों में उलझा कर किसी के घर को तोड़ने के पीछे अफवाह फैलाना गलत है। सरकार को चाहिए कि पहले विकल्प दे, पहले विकल्प दे कि अगर आप यहाँ पे आपके पास रहने के लिए, सरकार तो कह रही है कि हम उन्हें नोटिस पहले भेजे हैं। अरे नोटिस भेजे क्या? नोटिस भेज के क्या किए? आप उसको 2 रूम का एगो लेटर भेज देते कि चलो भाई इतना नंबर रूम तुमको अलॉट किया गया है। ये सब देख रहे हैं, दिखाइए राहुल जी इधर कैमरा करके। ये सब विधायक जी को मिला है, जितना नया विधायक बने हैं ये सबको मिला है, ठीक है? तो ऐसे ही काहे नहीं दलित को मिल सकता है? ये एगो घर में एगो विधायक रहते हैं ना, ऐसा में कम से कम 5 गो परिवार को बसाया जा सकता है। काहे नहीं सरकारी कदम उठाता है? नोटिस भेज देना, मैंने नोटिसवा भेज देवे से का ओकरा भी 2 कट्ठा खेत आ गए, ओकर अकाउंटवा में 10 लाख रुपया आ गए? नहीं। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि 10,000 रुपये वो लिए और 10,000 पे अपना वोट बेच दिए तो आज उनको वो दिन देखना चाहिए। हम विपक्ष से कहेंगे कि ये लोकतंत्र में कहीं से उचित नहीं है कि कोई आपको वोट नहीं दिया तो आप उसका आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपका ये अधिकार है, आप विपक्ष हैं, तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा बिना ये देखे कि किसने आपको वोट दिया और किसने नहीं दिया, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। चलिए, एक और आखिरी सवाल रहेगा। आज सुबह की खबर आपको बता दें कि राजस्थान में एक शंकर भगवान का मंदिर को लेकर नोटिस न्यायालय ने भेजा है कि वहाँ पे जो मंदिर है शंकर भगवान का, भोलेनाथ का, उसे भी वहाँ से हटाया पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक भगवान है, मोदी जी। आप राम मान लीजिए, कृष्ण मान लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। इस देश में धर्म का अपमान उस दिन होगा जिस दिन मोदी जी का अपमान होगा। इस देश में मोदी से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस देश में मोदी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हम इतना ही आपको कहेंगे, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। चलिए, देखिए, तो अतिक्रमण का मुद्दा जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है, क्योंकि हर एक गांव में आप नज़र उठा के देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया का कोई साइट उठा के देखिए तो सिर्फ अतिक्रमण का ही चर्चा चल रहा है। तो लगातार हम लोग इस पर खबर भी कर रहे हैं और हर जगह जहां जहां अतिक्रमण के तहत घरों को ढहा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उन गरीब परिवारों को हटाया जा रहा है, जो कि अभी ठंड के मौसम में, कड़कड़ाती ठंड में लोग कहाँ रहेंगे। सरकार को पहले इसका एक विकल्प लेना चाहिए और विकल्प चुनकर उन्हें रहने का पहले ठिकाना दे देना चाहिए। उसके बाद जो है उनका वहाँ से घर उजाड़ने का काम करें। झुग्गी झोपड़ी ही बना के रहते थे, लेकिन उनको झुग्गी झोपड़ी कहीं और बना के दे देते रहने के लिए, तो ताकि उसके बाद वो अपना ठिकाना पे चले जाते, उसके बाद उनको हटाते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।